अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। रोमानिया एम्बेसी कब दी ओपन होगी, सदीक साहब ने पूछा है। तो भाईजान चलें, आपने पूछ लिया, अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा बच के रहिएगा। अगर तो आपको किसी के ऊपर यकीन है कि वो आपके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कहीं पे भी जमा करवाने हैं, रोमानिया नहीं बल्कि कहीं और पे भी, वो ठीक होने चाहिए एज़ पर स्टैंडर्ड और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक। ना कुछ चीज़ कम, ना कुछ ज़्यादा, ना ही उसमें मसाले ज़्यादा, ठीक है। अक्सर जड़े नीम हकीम एजेंट ने ना, वो क्या करते हैं कि अच्छे खासी प्रोफाइल वाले बंदे की जो है ना वो मत मार के बिल्कुल लल्ले ते लल्ले डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा रिफ्यूज़ करवा देते हैं। और कई ऐसे हैं जो बिल्कुल बेचारा कि लो कैटेगरी का वीज़ा होता है, डॉक्यूमेंट्स भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनको जो है ना वो शहनशाह बना के बैठाते हैं। वो कहते हैं चलो इन्होंने इतने तका दो। तो इस तरह के नुकसानात कम करवाएं। और रोमानिया का बहुत तंबाकू कर दिया हमने, अब हमारी सक्सेस रेट रोमानिया की ऑलमोस्ट 1% भी नहीं रही, ठीक है ना। हमारे मुकाबले में बंगालियों की 99% है, सही है ना। तो खैर हो इंशाल्लाह, लेकिन इस तरह के काम बड़े सोच समझ के करते हैं। और बाकी भी अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, मैं बारहा पिछले कुछ अर्सा से तो मैं वैसे लोगों को बता रहा हूँ कि भाई देखें, शेंजन में लोग जो है ना छोटी छोटी मुल्कों का या बहुत जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनका वो वीज़ा नहीं देते, बहुत रेयर वीज़ा देते हैं। ओमान में सबसे ज़्यादा वीज़ा जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और स्पेन, ये 5 मुल्क देते हैं, ठीक है। ओमान में सबसे ज़्यादा वीज़ा यही मुल्क देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत रेयर है कोई दूसरा मुल्क वीज़ा दे आपको, ठीक है ना। हालांकि बाकी भी बहुत इतने बड़े बड़े स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन तो कोई हाथ ही नहीं पाता जल्दी, ठीक है। और क्योंकि वो बिल बहुत मुश्किल है। बाकी फिर छोटे छोटी कंट्रीज़ जो हैं, लोग कह लो कि हकीम ही जड़ा ना थानू वो काम वहाई आ रहे हैं। और आप लोग भी कहते हैं बिस्मिल्लाह आओ आओ बंदे बधाए जाओ, असी बंदे नहीं बनना। तो कोशिश करें कि सही वक्त पे सही तरीके से अप्लाई करें। और ईसा भाई के मशवरे अभी तक फ्री हैं, आप हमारी वीडियोस देख लिया करें, ठीक है। या फिर टाइम कट के आके मिल लो, मैसेज आते कमेंटा ते कॉलों ते सारा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टाइम निकाल के आके मिलेंगे। एक तो आपकी सीरियसनेस का आपको भी, यानी आपका सफ़र शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने इरादा कर लिया ना कि मैंने कहीं जाना है, किसी से बातचीत करनी है, मशवरा करने जाना है, इन्फॉर्मेशन लेने जाना है, उस दिन समझिए आपका सीरियसनेस का सफ़र शुरू हो गया। फिर आपने एग्जीक्यूट ही करनी चीज़ें। तो अगर वो लेवल है तो ही हमारे तक पहुँचेगा, अदरवाइज़ जो है ना वो तंबाकू ना करे करो प्लीज़। और हमारा नंबर अगर आप चाहते हैं लेना तो बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, लेकिन मिलने के लिए, ठीक है ना। मैसेज करके वॉइस मैसेज ना करे, कोई रिप्लाई नहीं करीदा, डिटेल मैसेज का मुझसे रिप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे रिप्लाई हूँ तो फिर भैया आके मिलें और हमारा इंटरव्यू करके चले जाएँ। आपकी समझ आए तो आप वो कीजिएगा, वरना नहीं। बड़े लोग ने हम देखते हैं आए दिन, वो सारे मशवरे साढ़े कोलों करते हैं, सारे टिप्स साढ़े कोलों लेंदे ने, खुद ही करके पता चलता है जी ये फलाने का जड़ा ना टाउट सी। इस तरह के बेशुमार हैं। बहरहाल वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने मर्ज़ी है आपकी, जो मर्ज़ी करें। और मशवरा आप जो है वो ले सकते हैं। हम जो चल रहा हो, जो रियलिटी हो, वही लोगों को गाइड किया करते हैं और वही किया जाना चाहिए। और उसी में जो है ना बेहतरी है सबकी, ठीक है जी। और क्या है, 00447766259657 ये नंबर है। इसके ऊपर सिर्फ लिख के डिटेल मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, बाकी किसी तरह के मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह।